एक्सिस मैंने चूज़ किए हुए, एक आपके पास है एक्स एक्सिस और दूसरा आपके पास है वाई एक्सिस। अब मेरे पास जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे, जो कि हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन की बात कर रहे थे, तो हम उसको सर्टेन एंगल से लॉन्च करते हैं विद द एक्स एक्सिस। तो अगर मेरे पास सपोज कर लें कि ये एक प्रोजेक्टाइल हमारे थ्रो किया था हमने, उस प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनती थी उसको हमने कहा हुआ था कि ये ट्रेजेक्ट्री जो बनाता है उसको पैराबोलिक शेप होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात ये है, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक बड़े डायग्राम में शो करता हूँ आपको, ताकि ये बात फिर समझाना आपको आसान हो। अच्छा, अब ये सपोज़ कर लें कि मेरे पास वाई एक्सिस हो गया और ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को यानी प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे लॉन्च किया सर्टेन ओरिजिन से विद अ सर्टेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो हमने लॉन्च किया है तो उसको हमने जब देखा तो ये पैराबोलिक शेप इसकी ट्रेजेक्टरी बनती है। बेटा बात नोट करने वाली ये है कि जब आप इसको सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ये है, ठीक। अब ये सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी हो गई जिससे आपने इसको लॉन्च किया है। तो ना मैं आपके लिए यहाँ पे अलग से प्लॉट करूँ समझाने के लिए। देखें, मैंने कहा कि जब इसको लॉन्च किया है आपने, तो इसको सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से आपने इसको लॉन्च किया और इस इनिशियल वेलोसिटी को हम नाम देते हैं कि ये आपके पास क्या है, वी आई है, ठीक। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब ज़रा गौर से बात सुनिएगा बेटे। देखिए, जब इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास चूंकि टू डायमेंशनल मोशन थी, तो टू डायमेंशनल मोशन से मुराद कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट वो होगा जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा होगा, तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करें। जब आप परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करते हैं तो ये इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा वी आई एक्स, और इसका जो वी आई वाई कंपोनेंट होगा वो अलॉन्ग वाई एक्सिस जा रहा होगा, ठीक। सो तो ये दो कंपोनेंट्स आपके पास हैं। देखिए, रिमेंबर, याद करें बेटा, आपके पास आपने कहा था कि जो वी एक्स कंपोनेंट होगा वो थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही होती, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने। लेकिन वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं होता, ठीक। ये बात हमने लास्ट टाइम की थी बेटे, इसको ज़रा हम एडिशन करते जाएंगे साथ साथ पॉइंट्स के अंदर। अच्छा देखें, अब मैं क्या करता हूँ, गौर से देखिएगा बेटे। देखिए, जब आप वी एक्स का कंपोनेंट प्लॉट करते हैं, सपोज कीजिएगा कि मैं इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसके एक्स कंपोनेंट को प्लॉट करूँ, तो एक्स का कंपोनेंट सपोज कीजिएगा कि बेटा ये है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, ये भी एक्स कंपोनेंट है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हमने पढ़े थे बेटा, कि अगर मेरे पास किसी वेक्टर को मैं प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे ये जो आपके पास होता है ये हेड होता है, और ये आपके पास इसकी क्या होती है, टेल होती है। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर शोज द मैग्नीट्यूड, और हेड क्या करता है, ये शो करता है आपको किस चीज़ के बारे में, डायरेक्शन बता रहा होता है। अब ज़रा गौर से देखें, वी एक्स की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। वेक्टर की लेंथ ज़रा गौर से देखिएगा, वेक्टर की लेंथ आपके पास शो करता है कि मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, ठीक। अब मैं इसको दूसरे का जो हमारे पास है वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई का, उसका वेक्टर प्लॉट करता हूँ। तो सपोज कर लें कि वी वाई कंपोनेंट आपके पास जो वेलोसिटी का है वो सपोज कीजिएगा बेटे कि ये है। सो दिस इज दी वेलोसिटी का आ जाएगा क्या, वाई कंपोनेंट। लेंथ ऑफ द वेक्टर, बड़ी नोट करने वाली बात है, ये ज़रा देखिएगा। देखें, आपने कहा था कि वी एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट ट्रेजेक्ट्री में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप किसी और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसमें जब मैं बात करूँगा, जब मैं वी एक्स का कंपोनेंट प्लॉट करूँगा, तो वी एक्स के कंपोनेंट के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आना। तो जितना वेक्टर आपने किसी पहले पॉइंट के ऊपर प्लॉट किया था, उतना ही वेक्टर आपके पास यहाँ भी होगा, और आप बोलेंगे कि ये वी एक्स है। अब इसके डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा, इसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि वी एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट ट्रेजेक्ट्री में कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है।
अच्छा, अब y कंपोनेंट को जरा देखिएगा, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट आपका सेम नहीं रह सकता, क्योंकि ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज कर रही होती है। तो वेक्टर की जो लेंथ होगी वो आपके पास इस वेक्टर के पॉइंट से क्या होगी, लेस होगी। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी का y कंपोनेंट आ गया। लेकिन डायरेक्शन तो सेम है बिकॉज बॉडी ऊपर जा रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा, वो आपका कम हो रहा होता है, इसलिए वेक्टर की लेंथ और इस पॉइंट के ऊपर वेक्टर की लेंथ सेम नहीं होगी। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर वेक्टर की लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का कंपोनेंट बड़ा छोटा हो जाएगा, तो मतलब है दिस इज द वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया। ठीक, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का y कंपोनेंट पहले के मुकाबले में भी क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है। अच्छा, अब क्या x कंपोनेंट के ऊपर बात करें कि वो स्मॉल होता है, नहीं, वो आपका x कंपोनेंट क्या रहता है, थ्रू आउट सेम रहता है, तो उसकी डायरेक्शन और आपके पास मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें यहाँ पे आ जाएं, ये आपका पास कौन सा है, समिट पॉइंट है, तो समिट पॉइंट के ऊपर भी तो आपका x कंपोनेंट डायरेक्शन वाइज भी वही रहता है और आपका मैग्नीट्यूड वाइज भी वही रहेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, v का x कंपोनेंट। क्या इस पॉइंट के ऊपर v का y कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपके पास इस पॉइंट के ऊपर वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन वी एक्स की वैल्यू आपके पास ज़ीरो नहीं होती। अब इनिशियल वेलोसिटी तो आपने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ था, जिसका मतलब है यहाँ पे कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। चले, समिट पॉइंट तक मुझे ये बात समझ आ गई। अब समिट पॉइंट से नीचे आते जाएं, सपोज कर लें इसके बिल्कुल पैरेलल पॉइंट चूज कर लें, यहाँ पे चूज कर लेते हैं। क्या x के कंपोनेंट के ऊपर कोई चेंज आना है, नहीं चेंज आना, तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर विल रिमेन सेम, डायरेक्शन विल रिमेन सेम, लेकिन क्या इसके y कंपोनेंट उधर ऊपर ही का ऊपर रहेगा, नहीं, क्योंकि बॉडी अब ऊपर से नीचे आ रही है, तो डायरेक्शन पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जब रिवर्स होगी तो डायरेक्शन पहले अपवर्ड थी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे वेलोसिटी का y कंपोनेंट उतना ही है जितना आपके पास ये है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब ये जो सेकंड पॉइंट चूज किया था उसके सामने एक पैरेलल पॉइंट ले, इस पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन पहले के मुकाबले में लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या होगी, वो ग्रेटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे आते हुए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या कर रही है, इंक्रीज की जा रही है, इसका मतलब है दिस इज दी वेलोसिटी y कंपोनेंट। क्या इस पॉइंट के ऊपर x कंपोनेंट चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, x कंपोनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर विल रिमेन सेम एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी कंपोनेंट आल्सो रिमेन सेम, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चले अब आप इस पॉइंट के ऊपर आ जाएं, इस पॉइंट के ऊपर आपने बात की, क्या x कंपोनेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, x कंपोनेंट उधर का उधर ही होगा, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर विल रिमेन सेम एंड डायरेक्शन विल आल्सो रिमेन सेम। ठीक, अब आ जाए y कंपोनेंट के ऊपर, क्या y कंपोनेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, यस, डायरेक्शन तो उसकी डाउनवर्ड है लेकिन लेंथ ऑफ द वेक्टर विल चेंज, क्योंकि नीचे आते हुए इसकी स्पीड पहले के मुकाबले में क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, इसका मतलब है दिस इज द वेलोसिटी y कंपोनेंट। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ ये पॉइंट बेटा, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, पॉइंट कुछ इस तरह से है, पॉइंट ये है कि मैं जब लिखूंगा इस पॉइंट को तो मैं कह सकता हूँ कि टिल समिट पॉइंट, मैं इस बात को इस तरह लिखूंगा कि टिल समिट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ velocity
decreases and it increases from summit point to point of impact। ठीक है, तो पहले ये डिक्रीज करता है टिल समिट पॉइंट, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक, तो ये बात आपने यहाँ पे नोट कर ली कि इनिशियली वो डिक्रीज कर रहा है, समिट पॉइंट से वापस आते हुए इसका वाई कंपोनेंट क्या करता है, आपका इंक्रीज कर रहा होता है। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट बेटा यहाँ पे देखें, जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, आप जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे तो उसमें आपने ए को बराबर रखा हुआ था प्लस जी के, लेकिन जब ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे तो उसमें आपने ए को रखा हुआ है किसके बराबर, माइनस जी के बराबर रखेंगे। तो वो जरा देख ले क्यों, ऐसा क्यों होता है, ज़रा गौर से देखिएगा बेटा। देखें, जब आप बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जो मिल रही है, अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग किधर है, अपवर्ड है। तो इसको आपने कंसिडर किया हुआ है क्या, पॉजिटिव, और इसको आपने क्या माना हुआ है, इसको आपने माना हुआ है रेफरेंस। अब ये ऊपर की डायरेक्शन आपने ले ली पॉजिटिव, सो ऑल द वेक्टर्स टेकन अगेंस्ट द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर विल बी कंसिडर एज नेगेटिव। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऊपर जाते हुए आपने इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या लिया है, पॉजिटिव। अब जो भी वेक्टर होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी तो वेक्टर है, अब जो भी वेक्टर होगा जो उसकी अगेंस्ट आएगा तो उसको आप क्या साइन लेंगे, आप उसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, जी, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, इसका मतलब है इसके साथ आपने क्या लगाना होगा, नेगेटिव साइन। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि बेटा देखें समिट पॉइंट तक यानी ऊपर जाते हुए तो बात समझ आती है कि भाई आपका बॉडी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो फिर आपके पास जी की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन समिट पॉइंट से जब वो वापस नीचे आता है तो फिर इसका मतलब है कि जी तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन स्टिल पूरे ट्रेजेक्ट्री में जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। क्यों, आप बोलेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास किधर है, अपवर्ड, उसको हमने रेफरेंस लिया हुआ है। अब जो भी वेक्टर होगा उसके अगेंस्ट आएगा तो उसको आप क्या लेंगे, नेगेटिव। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, लेकिन वो नेगेटिव होगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये बात समझ आ गई, क्लियर? अच्छा, अब आ जाए बेटे, देखें लास्ट टाइम एक स्टूडेंट बताइएगा मुझे, क्या हमने वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड किया है कि नहीं? अच्छा, अभी हमने रेंज फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है ना। अच्छा ठीक है, चले अब मैं आता हूँ बेटा आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने मूव करना है टूवर्ड्स द रेंज, हाइट एंड द टाइम ऑफ लाइट। मैं दोबारा आपसे कंफर्म कर लेता हूँ, क्या हमने लास्ट टाइम पे ये फार्मूला डिराइव किया हुआ था कि v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, मैं लिख सकता हूँ कि बेटा आपके पास वी आई स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2 vi साइन थीटा इंटू जी टी, हमने ये डिराइव किया हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट बेटा इसके फर्दर हमारे पास डेरिवेशन है, अबाउट द टाइम ऑफ लाइट है, अबाउट द हाइट एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के पैटर्न को फॉलो किया है, हम सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अब हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है
उसने वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट जो गेन की है उसको आप बोलेंगे कि ये आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये जब आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल गेन along vertical direction, तो उसको आप बोलेंगे ये क्या हो गई, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो गया। ठीक। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम इसका जो सिंबल लिखते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को, उसको हम लिखते हैं h। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब आपने क्या करना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डिराइव द फार्मूला फॉर द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो डेरिवेशन आपने कैसे करनी है। देखें, हमारे पास फार्मूला होता है, मैं लिखूंगा एस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस क्या बनेगा, वी एस स्केयर। अच्छा, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने उसको दी है जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट का क्या हो जाता है, ज़ीरो, और एक्सेलरेशन मुझे पता है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक। तो देखें, आपको ये बात पता है, जैसे भी मैंने ये बताई, आपको ये बात पता है कि एस ए को हम रिप्लेस करेंगे ए वाई से, और वो बराबर होता है माइनस जी के। वी एफ को मैं रिप्लेस करूँगा फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, और उसको मैं लिखूँगा ज़ीरो। वी आई को मैं रिप्लेस करूँगा इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, और उसका जो फार्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो बराबर होता है वी आई साइन थीटा के, क्योंकि ये वाला जो आपके पास होता है इसको हम कहते हैं वी आई साइन थीटा। ठीक। और ये वाला जो होता है हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये होता है वी आई कॉस थीटा। अब इसको बेशक आप नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर, आप कह दें ए बी सी या वन, जो भी कहना चाहते हैं आप इसको दे दें। अब इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर ए, वी गेट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2, ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा, माइनस जी, और एस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, एच से, ये बनेगा एच। ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखें हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, वी एफ स्केयर, तो इसकी जगह तो मैं क्या पुट करूँगा, ज़ीरो का स्केयर, माइनस क्या बनेगा, वी आई साइन थीटा का होल स्केयर बन जाएगा। अब यहाँ जो हमारे पास फार्मूला आया है इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड करना है, और इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ, तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए मैं लिख सकता हूँ माइनस टू जी एच इज इक्वल्स टू, ये बनेगा माइनस वी आई स्क्वेयर इन टू साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखिए एच हमें चाहिए, आप एच को उधर ही रहने दें, और माइनस टू जी जो है इसमें माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और टू जी को इधर आके डिवाइड कर दें, तो वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, टू जी। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया किसका, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का। इसमें ज़रा नोट करने वाली बात क्या है, एमसीक्यू बनते हैं छोटे छोटे से इसके अंदर, कि हाइट का इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बल्कि स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह से हाइट का साइन के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक। तो इसका अगर मैं दो प्रोजेक्टाइल की हाइट के रेशियो ले लूँ, और अगर वो थीटा कांस्टेंट मिल जाए, तो फिर मैं फाइंड कर सकता हूँ इसको कैसे, आप लिखेंगे h1 ओवर h2 इज इक्वल्स टू v1 स्केयर ओवर v2 स्केयर। अगर मेरे पास वी आई दो प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट हो, तो हाइट का साइंस के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। उस केस में h1 ओवर h2 इज इक्वल्स टू साइन स्केयर थीटा 1 ओवर साइन स्केयर
थीटा 2, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। हम उसकी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे एंगल गिवन हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, उस केस से हमारे पास ये रिलेशन बन जाएंगे। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास जो डेरिवेशन करनी है वो है टाइम ऑफ लाइट। अब टाइम ऑफ लाइट क्या है उसको ज़रा देखते हैं। हम हेडिंग देते हैं टाइम ऑफ लाइट। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डिराइव द फार्मूला फॉर द प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ लाइट। अब देखिए टाइम ऑफ लाइट को हम सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे। आप लिखेंगे इट इज़ द टाइम required for a projectile to remain in the air। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं या आप इस तरह लिखें आर टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्टाइल, इसे ऐड कर रहा हूँ, एक और डेफिनेशन बना रहा हूँ, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जितना आपका टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ लाइट। हम इसको सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंबल इसका होता है कैपिटल टी। सो कैपिटल टी इज़ द सिंबल फॉर टाइम ऑफ लाइट। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपने टाइम ऑफ लाइट की फार्मूले की डेरिवेशन करनी है तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, एज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ज़रा तवज्जो इधर रखिए बेटा, मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल था, ये वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस। तो यहाँ तक आप कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, इस पॉइंट को आप कहेंगे ये क्या है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहा जाएगा। अच्छा देखिए अब हमारे पास क्या है, हमने इस इक्वेशन को लेट से नाम दे दिया कि इक्वेशन नंबर बी का। क्योंकि टाइम ऑफ लाइट रिमेन स्टे इन एयर, तो स्टे इन एयर मीन्स कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर तो स्टे नहीं कर रहा होगा। एयर का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से ऊपर स्टे कर रहा होगा, तो वो आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। इसलिए जब आप इसकी सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट करेंगे तो आपने सारे के सारे कंपोनेंट्स कौन से लेने हैं, वाई कंपोनेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, सो यहाँ पे आप मैं लिख सकता हूँ कि आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस एस को आप रिप्लेस कर दें एस वाई से। ज़रा देखें एक बॉडी है अब बढ़ गई और उसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वापस आ गई, ये 5 मीटर का डिस्टेंस हो गया, वापस आएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -5 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो आपके पास बनेगा 0। ठीक है, इसी तरह से अगर एक प्रोजेक्टाइल ज़मीन से ऊपर गया है, ज़मीन से वापस आ गया है, मतलब ज़मीन से ऊपर गया ज़मीन पे वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी को आप रिप्लेस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और उसको आप लिखेंगे वी आई साइन थीटा। ए को आप रिप्लेस करेंगे ए वाई से और वो आ जाएगा -g। इसी तरह से स्मॉल टी को आप रिप्लेस करेंगे किससे, कैपिटल टी से। आप इनको सब को पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर बी वी गेट। जब इक्वेशन नंबर बी में आप पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज डैट। ये बात मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एस की जगह मैंने क्या लिख लिया 0, वी आई की जगह मैं क्या लिखूँगा वी आई साइन थीटा लिख लिया, स्मॉल टी की जगह मैं क्या लिखूँगा कैपिटल टी, और प्लस मैं लिखूँगा 1/2, ए की जगह मैं लिखूँगा क्या -g, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी और इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो जो मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या बनेगा, वी आई साइन थीटा इंटू टी -1/2 जी टी स्क्वायर। अब इस सारे टर्म को उस तरफ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, वो प्लस हो जाएगी, तो ये बनेगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वी आई साइन थीटा इंटू क्या बनेगा टी। एक टी की पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या लिखेंगे आप 1/2 इंटू जी टी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा वी आई
साइन थीटा। अब आप रिप्लेस कर दें इसको बेटे, इस टी को हमें फाइंड करना है, तो बाकी जो टर्म है उसको आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो 2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात कि टाइम ऑफ फ्लाइट का वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। लेकिन अगर वो कहता है कि फॉर समिट पॉइंट टिल समिट पॉइंट, तो समिट पॉइंट आपके पास पूरे जर्नी का हाफ होता है, तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मीन्स कि टी प्राइम जो होगा वो बराबर होगा वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी के। तो टू से डिवाइड करेंगे तो टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है लास्ट, वो आ जाता है रेंज, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। उसको आप बोलेंगे क्या है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और वो आपके पास किसके एक्सिस के अलॉन्ग होता है, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास एक्स डिस्टेंस कवर किया गया है उसको आप बोलेंगे रेंज, और उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल आर से। अब अगर वो कहता है कि आप डेरिवेशन करें, इसके फार्मूला की डेरिवेशन कर दें, तो बेटा देखें बड़ा सिंपल, आपने पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ मुझे बताएं कि सारी की सारी कंपोनेंट्स आपको एक्स एक्सिस वाले लेने पड़ेंगे, क्यों कि डिस्टेंस किसके अलॉन्ग जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने इसको रिप्लेस करना है किससे भला, आप लिखेंगे रिप्लेस, एस को आप रिप्लेस कर दें आर से, वी आई को आप रिप्लेस कर दें इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और वो लिखेंगे वी आई कॉस थीटा। ए को आप रिप्लेस करेंगे किससे, ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अहमद बताएं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सलरेशन की वैल्यू क्या थी, ए एक्स की वैल्यू क्या थी, 0, ये आपकी 0 हो जाएगी, ठीक। और इसी तरह से स्मॉल टी को आप रिप्लेस करेंगे किससे, कैपिटल टी से। आप बेशक इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर सी का, आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर सी वी गेट, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आर इज इक्वल्स टू वी आई की जगह हमने पुट किया है वी आई कॉस थीटा, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, तो क्या बनेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या बनेगा ए एक्स, और उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल टी की जगह। लेकिन ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, तो होल सारे की सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। सो आर इज इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा। चले मैं इधर लिखता हूँ, आर इज इक्वल्स टू क्या बच गया, वी आई कॉस थीटा इंटू आपके पास क्या आया, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी तो टाइम ऑफ फ्लाइट था ना, तो आप इसको पुट कर दें 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसकी जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी पुट कर दें। तो ये vi और vi आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बनेगा vi स्क्वायर। इट मीन्स कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि r इज इक्वल्स टू vi स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये 2 आपका लिख लिया, और साथ में लिख लिया साइन थीटा, और साथ में क्या लिख लिया कॉस थीटा, डिवाइडेड में क्या लिखूंगा जी। अब एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा आर इज इक्वल्स टू
वी आई स्केयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आपके पास क्या आ गई, डेरिवेशन आ गई। ठीक। अगर वो पूछता है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, आर रेंज मैक्सिमम कब हो जाएगी, तो आप लिखेंगे थीटा जब कितना हो 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री आपके पास हो गया। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये बनेगा आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा का फैक्टर सारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल।